नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। वेरी हैप्पी रेनी गुड मॉर्निंग दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। सुबह से जो बारिश हो रही है दोस्तों अभी तक चल ही रही है, अभी तक रुकी नहीं है। 2-3 घंटे से लगातार कंटिन्यू हो ही जा रहा है, तो इसलिए और इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, फिर भी बना रहा हूँ। आप लोगों को लाइट का थोड़ा इशू हो सकता है और बैकग्राउंड में नॉइज़ जो आ रहा है वो बारिश की वजह से, क्योंकि बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है। फिर भी हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं क्योंकि एक आप लोगों के लिए अपडेट आया है। देखिए, झारखंड बोर्ड द्वारा जो रिजल्ट का फॉर्मूला है ये तो हो गया है कि 9th और 11th मेन आधार है उसका, लेकिन जो फाइनल जैक का मुहर लगेगा, हाँ इस फॉर्मूला पर आप रिजल्ट तैयार कीजिए। जैक का फाइनल मुहर लगना अभी बाकी है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ बाकी है। क्या क्या बाकी है? सबसे पहले एक्स कैंडिडेट को किस आधार पर रिजल्ट तैयार होगा। जो पुराने वाले विद्यार्थी है, मतलब 1 साल नहीं 2 साल पुराने वाले विद्यार्थी, उसका रिजल्ट कैसे आधार उसका तैयार कैसे होगा। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, क्योंकि आप लोगों का 9th और 11th में एक्स्ट्रा कोई सब्जेक्ट नहीं था, तो और 10th और 12th में है, तो उसका क्या आधार होगा रिजल्ट का। सारी बातें तय होने के बाद रिजल्ट तैयार करेगा फॉर्मूला तैयार करेगा। और फॉर्मूला कौन तैयार करेगा अभी आप लोगों को बताएंगे। आप लोगों का एक अपडेट आया है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी, सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, रिजल्ट तैयार होगा, उसका फाइनल मुहर लगने के बाद आप लोगों का कुछ दिनों में रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए वो अपडेट आप लोगों को बताते हैं। आखिर क्या है वो अपडेट, सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि सभी की उसकी जानकारी हो सके। ठीक है, हर एक अपडेट से अपडेट रहना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए देख लेते हैं। और सबसे पहले देखिए, आप लोग जो रिजल्ट तैयार हो कौन तैयार करेगा। जो फॉर्मूला मैट्रिक इंटर के रिजल्ट का फॉर्मूला तय करेगी 5 सदस्यीय कमेटी। यानी कि दोस्तों आप लोग जो रिजल्ट का फॉर्मूला है वो 5 सदस्यीय कमेटी तय करेगी। और कमेटी में कौन कौन होगा आगे देखिए, पूरा खबर आप लोग को पता चलेगा। आप लोग का उसके बाद अतिरिक्त विषय का क्या होगा उस पर भी पता चलेगा। सारा चीज़ एक एक करके आप लोग को बता रहे हैं, वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, सारा चीज़ मालूम चल जाएगा। सबसे पहले देखिए, मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 के रिजल्ट का फॉर्मूला तय करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा। यानी कि एक कमेटी का गठन किया जाएगा जिसमें 5 सदस्य रहेंगे। ठीक है, कमेटी में 2 क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, मतलब शिक्षा विभाग के 2 आदमी इसमें रहेंगे। 2 क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, 2 शिक्षक एवं 1 जैक के प्रतिनिधि शामिल होंगे। देखिए, इस कमेटी में कौन रहेंगे। ये जो रिजल्ट का फॉर्मूला तैयार होगा, रिजल्ट आप लोग का जो फॉर्मूला तैयार होगा, रिजल्ट आखिर कैसे बनेगा, ठीक है, उसमें कौन रहेंगे। 2 शिक्षा विभाग के लोग रहेंगे, 2 शिक्षक रहेंगे और 1 जैक के प्रतिनिधि रहेंगे। उसके बाद इसको फाइनल इस पर मुहर लगेगा। यह कमेटी विद्यार्थियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया की अनुशंसा झारखंड एकेडमिक काउंसिल से करेगी। क्या करेगी? ये जो विद्यार्थी के मूल्यांकन की किस आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाए, किस आधार पर मूल्यांकन किया जाए, इसकी अनुशंसा झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक से करेगी। कमेटी की अनुशंसा के अनुरूप झारखंड एकेडमिक काउंसिल रिजल्ट की प्रक्रिया पर अंतिम निर्णय लेगा। ये जो कमेटी डिसाइड करेगी कि आखिर किस आधार पर रिजल्ट तैयार होगा, एक्स कैंडिडेट का क्या होगा। जो विद्यार्थी डी ग्रेड लाए थे, डी ग्रेड में तो बहुत ज़्यादा विद्यार्थी पास ही है मैक्सिमम, ठीक है, बहुत कम ही फेल हैं, क्योंकि सबको प्रमोट कर दिया गया था अगले साल 9th और 11th में। तो कौन कौन से विद्यार्थी को ग्रेस मार्क देकर पास किया गया था, कौन कौन से विद्यार्थी को पास किया जाएगा ग्रेस मार्क देने के बावजूद भी, सारा चीज़ पर निर्णय ले। क्योंकि देखिए, प्रमोट जब हुआ है तो फेल बहुत ही कम किया जाएगा। भले आप लोग का फेल होने की बात उड़ रहा हो, लेकिन बहुत कम चांस है, ठीक है, बहुत मतलब कह सकते हैं 1-2% अगर होगा तो फेल होगा। जो आप लोग का पिछले साल 9th और 11th का रिजल्ट था उसके आधार पर, उससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि प्रमोट हुआ है दोस्तों। जो बिल्कुल कुछ ही मतलब 9th और 11th जिसका एकदम कुछ लिखा ही नहीं था, जस्ट उन लोग को अगले क्लास में उठा दिया गया था, तो उन लोग को हो सकता है इस बार फेल किया जाए। ठीक है, वरना आप लोग टेंशन मुक्त रहिए, बहुत कम विद्यार्थी है इसमें है। आगे देखिए क्या है इसमें कि जैक द्वारा इस सप्ताह के अंत तक, ध्यान से सुनिए, झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा इस सप्ताह के अंत तक परीक्षार्थियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया तय कर ली जाएगी। यानी कि आज कौन है, मंगलवार। आप लोग इसी सप्ताह के अंत तक आप लोग का मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है, ठीक है, वो तय कर लिया जाएगा किस आधार पर मूल्यांकन करेगा। उसके बाद मूल्यांकन की प्रक्रिया से संबंधित प्रस्ताव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को भेजा जाएगा। उसके बाद जो मूल्यांकन का जो ये प्रस्ताव है, मतलब कि ये सही है कि नहीं, ठीक है, ये आप लोग का फिर इसका जो संबंधित प्रस्ताव साक्षरता विभाग को भेजा जाएगा। ठीक है, फिर वहाँ से भी मोहर लग जाएगा। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए सरकार ने इस वर्ष मैट्रिक इंटरमीडिएट की परीक्षा नहीं लेने का निर्णय लिया है। चलिए अब देखिए, जिलों ने जैक को भेजा सुझाव। आप लोगों को पता है कि डीओज को जो मीटिंग हुआ था, मतलब सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारी का जो जैक के साथ मीटिंग हुआ था, उसमें सभी ने अपने अपने सुझाव दिया है। देखिए क्या है कि रिजल्ट को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा विभिन्न जिलों से सुझाव मांगा गया था। आप लोगों को पहले ही बताए थे, जिलों को 14 जून तक अपना सुझाव देने को कहा गया था। 14 जून यानी कि आप लोग 14 जून तक कहा गया था। अधिकतर जिलों द्वारा सुझाव भेज दिया गया है। जिलों द्वारा भेजे गए सुझाव को कमेटी के समक्ष रखा जाएगा। जो जिलों ने सुझाव भेजा उसमें कमेटी में ये बात रखी जाएगी।
ठीक है, कि आप लोगों का किस आधार पर रिजल्ट तैयार होगा, कैसे क्या होगा, सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। देखिए रिजल्ट को लेकर बहुत सारी जिले के शिक्षा पदाधिकारी सुझाव दे रहे हैं, शिक्षक भी सुझाव दे रहे हैं। तो दोस्तों मैं देखिए ये कितना कारगर होगा या नहीं होगा मुझे तो नहीं पता, लेकिन आप लोग कर सकते हैं कि आप लोग अगर कुछ कहना चाहे रिजल्ट को लेकर तो एक वीडियो क्लिप बनाकर मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं उसको अपलोड करूंगा और हर एक जगह पर उसको टीचर्स को सेंड किया जाता है। टीचर्स को भी कुछ देखिए होता है ना, सभी के माइंड में अलग अलग आता है, ठीक है। तो आप लोग एक वीडियो बनाकर 20 से 30 सेकंड का भेज सकते हैं, जिसमें आप रिजल्ट के बारे में कुछ अपनी राय दे सकते हैं कि ऐसे रिजल्ट तैयार होना चाहिए। इसमें कितना कारगर होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है कुछ इफेक्ट डाल सकता हो। तो आप लोग चाहें तो मुझे टेलीग्राम में सेंड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, फिर इसका वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। ओके, देखिए अतिरिक्त विषय पर भी होगा निर्णय, मतलब जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है उस पर निर्णय होगा। सबसे बड़ा पेज तो यहीं पे है कि 9th और 11th में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट था ही नहीं, 10th और 12th में है, तो भैया आखिर इसका मार्क्स कैसे देंगे आप? 9th और 11th में तो था ही नहीं, तो इसका भी यहाँ पर डिस्कस होगा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट में अतिरिक्त विषय के मूल्यांकन को लेकर भी कमेटी द्वारा निर्णय लिया जाएगा, मतलब जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है उसको भी लेकर निर्णय लिया जाएगा। मैट्रिक इंटर में 6 विषय की परीक्षा का प्रावधान है, जबकि कक्षा 9 व 11 में 5 विषय की परीक्षा ली जाती है। यहाँ पर सोचने वाली बात है, मैंने हर एक बार कहा है कि 10th में और 12th में आप लोग 6 विषयों के 6 सब्जेक्ट का परीक्षा लिया जाता है, लेकिन 9th और 11th 5 सब्जेक्ट होता है, वहाँ पर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं रहता है। तो ऐसे में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को लेकर पेंच बहुत ज़्यादा है, तो आओ उसमें भी मीटिंग में निर्णय लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष मैट्रिक और इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों के रिजल्ट का मुख्य आधार उनके कक्षा 9वीं और 11वीं के रिजल्ट को बनाया जाएगा। मैंने वीडियो स्टार्टिंग में ही कहा था, भले मुहर लगना भी बाकी है, भले कुछ बाकी है फाइनल आना, लेकिन यहाँ पर मुहर लग चुका है सभी का कि 9th और 11th को ही आधार माना जाएगा। ठीक है, 9th और 11th को देखकर ही रिजल्ट दिया जाएगा। 10th वालों का 9th देखा जाएगा और 12th वालों का 11th देखा जाएगा, साथ में इंटरनल असेसमेंट भी देखा जाएगा। ठीक है, तो ये है आप लोगों का कुछ रूल, और इसके साथ ही दोस्तों और आप लोग का छात्रवृत्ति से रिलेटेड कुछ जानकारी है कि इस महीना आप लोग का आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप लोग एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि आप लोग का फाइनल मुहर लगना अभी बाकी है। जैक जो इसमें जो मीटिंग बैठेगी जो कमेटी की, इसमें सभी अपना मत देकर फाइनल मुहर ठप्पा लगाएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग का रिजल्ट बनना शुरू हो जाएगा और जुलाई के अंत तक आप लोग का रिजल्ट आप लोग के सामने आएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ। आप लोग का भी कुछ मांगे हैं कि सर हम लोग का रिजल्ट ऐसा होना चाहिए, बहुत सारे अलग अलग देखिए सुझाव शिक्षक दे रहे हैं और जो शिक्षा पदाधिकारी वो लोग दे रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, उन लोगों को ज़्यादा नॉलेज है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम लोग प्रयास कर सकते हैं। देखिए कितना ये बात कारगर होगा ये तो नहीं पता, लेकिन आप लोगों का जो भी सुझाव होगा, हो सकता है आप कुछ नया बात सोच रहे हैं, वो जैक को पसंद आ जाए, वो शिक्षकों को पसंद आ जाए, वो जैक के पदाधिकारी को पसंद आ जाए, वो शिक्षा पदाधिकारी को पसंद आ जाए, तो आप लोग जरूर कीजिए। 20 से 30 सेकंड का वीडियो, उससे ज़्यादा नहीं, उसमें नहीं तो ज़्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि आपको सुझाव देना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग अपना एक वीडियो बनाइए, उसमें बताइए कि इस आधार पर रिजल्ट तैयार कर लिया जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर वो अच्छा लगे तो मैं उसको चैनल पर अपलोड करूंगा, तो आप लोग अपना सुझाव दे सकते हैं। मैं पहले कितना कारगर होगा नहीं पता, लेकिन हम लोग प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, तो बस सभी दोस्तों की वीडियो शेयर कर दीजिए, और उसके लिए हो सकता है मैं अलग भी वीडियो बनाऊं एक इसको वीडियो को लेकर। तो देखते हैं कब ये मीटिंग करेगी, इसका तो कोई फिक्स नहीं, डेट नहीं आया है, लेकिन उससे पहले हम लोग को वीडियो अपलोड करना होगा। और आप सभी शिक्षकों को, जितने सारे शिक्षक उनको शेयर करना होगा, और ताकि जैक की पदाधिकारी तक भी पहुँचे और उन लोग भी इसके बारे में थोड़ा सोचे। ठीक है, क्योंकि देखिए मुझे 10th का तो ठीक है, चलिए 9th का देखा जा रहा है, क्योंकि 9th में भी बोर्ड एग्जाम होता है, बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन बात यहाँ पर 12th वालों का है कि 12th वालों का जो मार्क्स है बहुत ज़्यादा मायने रखता है हर एक एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हर एक जगह पे। ऐसे में जो उन लोगों का रिजल्ट आएगा वो 11वीं को देख कर देना, मेरे हिसाब से दोस्तों ये नाइंसाफ़ी है। क्यों? क्योंकि 11th में मैक्सिमम बच्चा उतना अच्छे से नहीं पढ़ते हैं जो कि 12th में जाकर जितना मेहनत करते हैं। लेकिन हाँ एक बात है, जो बच्चे 12th में अच्छा लाते हैं उनका 10th भी कहीं ना कहीं अच्छा होता है। मतलब 10th और 12th दोनों दोस्तों एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि 10वीं में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और वे बच्चे 12वीं में भी मेहनत करते हैं, लेकिन 11th में बच्चों का मार्क्स उतना ज़्यादा नहीं आता है। तो यहाँ पर 12वीं का जो रिजल्ट है वो 10वीं के आधार पर तैयार किया जा सकता था, लेकिन सारे राज्यों ने, CBSE ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है। सब ज़्यादातर 11th को ही मान रहे हैं, इसलिए झारखंड बोर्ड भी 11th को ही मान रहे हैं। लेकिन झारखंड बोर्ड यहाँ पर अगर पहल करे कि नहीं हम 12वीं का रिजल्ट 10वीं के आधार पर देंगे, तो दोस्तों ये सभी पूरा देश में अच्छा रिजल्ट तैयार करने वाला होगा, क्योंकि 11th का और 12th का कोई कनेक्शन नहीं होता है। 11th में बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं, फेल भी होते हैं, लेकिन 12th में जाके वो टॉप करते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। तो बस यही कहना चाहते हैं, आप लोग अपना सुझाव भेजें, और मैंने जो सुझाव दिया तो अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बोलिएगा। वीडियो को प्लीज़ एक लाइक दोस्तों कर दीजिएगा,
और सभी को शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पर जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।